हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकाल लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और फिर हम देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आप दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बात बंद हुई हुई है, तो हम चेक करेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले सिंह राशि की फीलिंग्स देख लेंगे 16 जून से 30 जून के बीच में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। लियो, सिंह राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स, सॉरी, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं जो भी मैं निकाल रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सिंह राशि आपके पार्टनर के कार्ड हैं ये वाले। एंड अरे ये इकट्ठे ही आ गए, चलो मैंने ये लेने नहीं थे। ये पेज ऑफ कप्स के कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मैरिज, चाइल्ड। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए। फैमिली रूम, बैड हेल्थ। ओके, तो सिंह राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके साथ जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हो रहा है। आप जो डिजर्व करते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, शायद आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं और इसीलिए आपको ऐसे आपको एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है। देखिए मैरिज का कार्ड आया साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में प्यार नहीं है, आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स, आप शादी करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं शादीशुदा होंगे ऑलरेडी। तो आपको ये लग रहा है कि चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लग रहा है कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, किस आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है, डाउट है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि शायद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है और एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो आपको अवॉइड, इग्नोर करते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें निकलेंगी सिंह राशि, या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप ही अपने पार्टनर को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, पैसे का भी होता है। हो सकता है मैरिज करवाना चाहते हो तो मनी, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि पहले सेटल होना चाहिए, उतना आपका करियर सेटल नहीं है, या उतना वेल्थ वाइज, मनी वाइज आप उतने स्ट्रांग नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि देखिए आप हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं और आपको या तो अपने पार्टनर के ऊपर शक है, डाउट है कि वो चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, या फिर आप ही इस रिलेशनशिप में अभी खुल के नहीं आ रहे सिंह राशि। आप ही अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जैसे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है क्योंकि यह कार्ड आपके आए हैं। तो हो सकता है आप खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपना 100% आप इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, जैसे चोरी छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप उनको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। चाइल्ड का कार्ड ये 1-2 चीज़ें ये बोलता है, या तो किसी बच्चे के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं आपको। अगर आप देखिए शादीशुदा है तो हो सकता है सिंह राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा या आपके पार्टनर का बच्चा, हो सकता है उस बच्चे के कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगी, कुछ लोगों के लिए रहेगी। और अगर आप की लाइफ में कोई बच्चा नहीं है तो फिर आपको लग रहा है कि आप ना उतना मैच्योरिटी से आपने चीज़ों को नहीं डील किया, आप बहुत भोले हैं, आप जल्दी पार्टनर की बातों में आ जाते हैं, तो आपको कुछ अपने आप को लेकर भी ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी मन में तो चाहते हो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो, आपके मन में है चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, बट या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट्स है, या फिर आपकी ही सिचुएशंस ऐसे ही चल रही हैं, आपके ही हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हो, जैसे चोरी छिपे भाग रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी तरफ से भी रह रही हैं।
क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं सिंह राशि। आपकी तरफ से ही छोटे मोटे इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो मनी पैसे को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कोई भी और इशू इस रिलेशनशिप में आपको महसूस हो रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर का भी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये वाला जो कार्ड है ये भी मैरिज का है, आपका भी कार्ड मैरिज का था, और फैमिली रूम का भी कार्ड कहीं ना कहीं फैमिली का लॉन्ग टर्म का है। तो आपके पार्टनर का भी मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर तो बल्कि ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ बेटर हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। देखिए चाहने से नहीं होता, ये उनकी फीलिंग्स है। अब हो सकता है आप में से नो कांटेक्ट में होंगे काफ़ी लोग, बात नहीं हो रही होगी, तो आप लोगों को ये रीडिंग देखकर लग रहा होगा कि अरे ये तो फालतू की चीज़ें, पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं करेगा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, मैंने सिर्फ ये बोला उनके मन में चल क्या रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी करने के लिए आपको बोलेंगे, आगे आपसे बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उनके मन में ये ज़रूर है कि चीज़ें आप दोनों में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकती या हो जाए, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, और अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस आपके लिए ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। बैड हेल्थ का कार्ड यही बोलता है कि जो भी वो सोच रहे हैं ना आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को ऐसा भी महसूस हो रहा है। यहाँ पे बैड हेल्थ लिखा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ सिंह राशि के लिए, कि पार्टनर के लिए, कि उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, या हो सकता है सिंह राशि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके पार्टनर हेल्थ को लेकर कंसर्न कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बैड हेल्थ का रिलेशनशिप से रिलेटेड यही मतलब है कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को मन में ये डर है कि जो वो सोच रहे, पता नहीं उस तरीके से चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से रह रही हैं। बट आपके पार्टनर के पॉजिटिव कार्ड काफ़ी आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आपकी ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि अगर नेगेटिव साइड काफ़ी टाइम से चल रही थी उनके दिमाग में, तो इन 15 दिन में पॉजिटिव साइड ज़रूर वो देख रहे हैं अभी। बट आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हो, आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो, आप डाउट्स ज़्यादा कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। अब देखते हैं सिंह राशि आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन आप दोनों में जाएंगे कैसे, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी कि नहीं होगी। ओवरऑल ये 15 डेज सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसे रहेंगे 16 से 30 जून के बीच में। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। लवर्स, थॉट्स, ओके। तो देखिए चीज़ें ठीक रहेंगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, चीज़ें बेटर दिख रही हैं बल्कि मुझे। हाँ, यहाँ पे कुछ इश्यूज ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं सॉल्व एंड रिजॉल्व हो जाएंगे। टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें बेटर नहीं होंगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सिंह राशि, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट्स में थोड़े टाइम से हो, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट में हो लेकिन टच में हो, कई बार होता है ना इंसान टच में रहता है भी, सामने वाले पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं आया, आपकी लाइफ में भी कोई नहीं आया, लेकिन आप 2-4 महीने से 5-6 महीने से नो कॉन्टैक्ट में, तो उस टाइम पीरियड पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर आप लोगों में छोटे मोटे मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन आप लोग बातचीत करना चाहते थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन लंबे टाइम से अगर बात बंद हुई हुई है, आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, आपकी लाइफ में भी कोई और इंसान आ चुका है, तो फिर टेम्परेरी तौर पे हेलो हाय होगी, वो रिलेशनशिप वाली बात नहीं रहेगी वहाँ पे। तो वो चीज़ें उन लोगों के लिए अच्छी होंगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हैं। कुछ कारण के कारण, कुछ वजह के कारण छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, बात नहीं हो रही है। अगर बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उस सिचुएशन में ये 15 दिन अच्छे जाएंगे, उन लोगों में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी 16 से 30 जून के बीच में। क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएगी आप दोनों के बीच में। एंडिंग का मतलब होता है कि भी
जो चीज़ें बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, आप लोग उसको ख़त्म करेंगे और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करेंगे, फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। पुरानी लड़ाई-झगड़ों को, इश्यूज़ को, मसलों को ख़त्म करके एक आपस में एक-दूसरे को हो सकता है मौका देंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे। लवर्स का कार्ड बोलता है कि एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील करेंगे, लव, केयर, मोहब्बत रहेगा, इमोशनल, सेंटिमेंटल भी रहेंगे, यानी कि अपने दिल की बात एक-दूसरे को बोलेंगे। हालाँकि देखिए, पुरानी बातों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, जो भी पुराने मुद्दे हैं, पुराने मसले हैं, पुराने इश्यूज़ आप दोनों के बीच में जो भी चल रहे थे, छोटे-मोटे या बड़े, उसको उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं हो रहा, उसको लेट गो करना इतना आसान नहीं हो रहा। जैसे होता है ना, दिल में इंसान किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हर्ट आपको लग रही हैं सिंह राशि, या फिर आपके पार्टनर को तकलीफ़ या पेन दे रही हैं। किसी को भी दे रही हैं, लेकिन उस चीज़ में से धीरे-धीरे आप लोग अपने आप को बाहर निकालोगे, लेकिन फिर भी उतना उस तरीके से चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, पुराने घाव दिल में रह जाते हैं, तो वैसा सा कुछ रहेगा। लेकिन फिर भी देखिए, कोशिश आप लोगों की यही रहेगी कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। खास करके 16 से 22-23 जून का टाइम आप लोगों का ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत ज़्यादा रहेगा। या तो अगर नया-नया रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे-मोटे इश्यूज़ कुछ टाइम से, कुछ दिनों से चल रहे थे तो सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो जाएँगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो वो भी अच्छा हो जाएगा 16 से 22-23 जून का। लेकिन 22-23 जून के बाद से 30 जून के बीच में चीज़ें तो ठीक रहेंगी, लेकिन फिर भी मन में ग्रजेस रहेंगे, मन में घाव रहेंगे, और उसी चीज़ को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बार-बार, बार-बार सोचता जाएगा। जैसे होता है ना कि कई बार एक कुछ इंसान कोई चीज़ भूल जाता है, निकाल देता है दिमाग से चीज़ों को, और कुछ लोग होते हैं दिमाग से वो चीज़ें निकाल ही नहीं पाते हैं। तो वैसा-सा एक इंसान का एटीट्यूड रहेगा, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 15 दिन सिंह राशि वालों के ठीक-ठाक जाएँगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नया-नया रिलेशनशिप आप लोगों का स्टार्ट हुआ है तो अच्छा रहेगा। छोटे-मोटे इश्यूज़ 1-2 दिन से चल रहे थे या 4-5 दिन से, हफ्ते 10 दिन से चल रहे थे तो सही हो जाएँगे। लंबे टाइम से बात बंद हुई हुई है, यानी कि साल, 2 साल, 3 साल से पार्टनर मूव ऑन कर गए, आप मूव ऑन कर गए, तो फिर एक-दूसरे को लेकर सिर्फ़ सोच-विचार ही रहेगा, याद करोगे पुरानी मेमोरीज़ को, फिर वहाँ पे इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं लोगे। तो ये है रीडिंग सिंह राशि आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।